नमस्कार दोस्तों, आकाश वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। जिसने नहीं देखी है वो स्टोरी सुन ले, जिन्होंने देखी है उनको तो पता ही होगा कितनी बोकस मूवी है। दोस्तों मूवी में कुछ भी नहीं है, हमने देखा, मतलब मैं भी जो है बाइकाट के पक्ष में हूँ, इसीलिए ऐसे नहीं देखा हॉल में जाके। मैंने देखा यही यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया था, अब तो डिलीट हो गई है मूवी। यूट्यूब पे मैंने देखा, मूवी डिलीट हो चुकी है। उसमें मैंने देखा कि जिस हिसाब से बता रहे हैं वास्तव में बेकार, मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई। मतलब समझ में क्या आई, वो समझने लायक ही नहीं थी, ये समझिए। उस मूवी में दिखाया गया है कि ब्रह्मास्त्र जो नाम है, ब्रह्मास्त्र हम लोगों का एक अस्त्र है जो सारे हम लोग के सीरियल में दिखाए गए हैं। मतलब हम लोग के जो है वेदों पुराणों में है, उसको जो है बनाया गया है सीरियल, जब उसमें भी दिखाए गए हैं, आप लोगों ने देखा है। वो एक अस्त्र होता है, तीर टाइप का होता है जैसे, लेकिन इसमें जो है गोल गोल वो ब्रह्मास्त्र को गोल बनाया गया है। उसका गुड यूज क्या है तो नहीं बताया गया, बैड यूज उसका बताया गया है शुरू से। और उसके जो है 3 टुकड़े रहते हैं, उसमें 3 टुकड़ों में एक रहता है नागार्जुन के पास, एक रहता है शाहरुख खान के पास, एक रहता है रणबीर कपूर के पास। रणबीर कपूर के पास रहता है, रणबीर कपूर को खुद नहीं पता रहता है, पहले बाद में पता चलता है कि रणबीर कपूर के पास भी वो है। रणबीर कपूर को अपना पावर भी नहीं पता रहता है, बाद में पता चलता है। वो तो अपना जो है आलिया भट्ट के साथ लगे रहते हैं लव स्टोरी में, ये सब में। तो उसमें जैसा दिखाया गया है कि ब्रह्मास्त्र रहता है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। विलेन एक पाना चाहता है उसे, उसमें जो है विलेन बनी हुई है मौली राय। तो एक विलेन वो हासिल करना चाहती है, और उसको हासिल करने के चक्कर में जगह जगह जाती। पहले शाहरुख खान शुरू में ही थोड़ी फाइट करता है, उसके बाद शाहरुख खान मर जाता है मूवी में। तो उसे हासिल करने की कोशिश करती है। उसे ब्रह्मांड में जैसे कि नॉर्मल विलेंस रहते हैं, उनको चाहिए होता है कुछ विनाशक अस्त्र, कुछ विनाशक चीज़ें। तो वैसे ही वो ब्रह्मास्त्र हासिल करने के चक्कर में रहती है मौली राय। इसी चक्कर में लोगों से ब्रह्मास्त्र छीनती है, उनकी पावर छीनती है और जो है मार देती है। तो मौली राय का रोल जो है विलेन का है, और शाहरुख खान एक साइंटिस्ट बने रहते हैं इसमें ब्रह्मास्त्र जो होता है वो बहुत ही विनाशक अस्त्र है। वो इसमें भी वही चीज़ दिखाया गया है, लेकिन मतलब वो ब्रह्मास्त्र बिल्कुल अलग है उससे। और जो है जो उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा के लिए जो मतलब थे पहले, ब्रह्मास्त्र के साथ जो उसकी रक्षा के लिए रहते हैं, उनका नाम ब्रह्मांश उन्हें कहते हैं। उनके गुरु रहते हैं अमिताभ बच्चन गुरु जी बने हैं। और बाकी ब्रह्मास्त्र का अंश जो रखे रहते हैं बाकी लोग हैं, रणबीर कपूर और शाहरुख खान, नागार्जुन, ये तीनों के पास रहता है एक अंश उसका। तो उसमें दिखाया गया है कि उसमें स्टोरी तो बनाने की कोशिश किए हैं, लेकिन जो है आलिया भट्ट का रोल जो है उसमें कुछ ज़्यादा ही फालतू जगह डाला गया है, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी डाला गया है उनका रोल। और जैसे दिखाया गया विलेन आ रहा है, अब जब विलेन आ रहा है तो उनको भागना है, पृथ्वी को बचाना है। उन लोग अपना जो है लव स्टोरी दिखाने में लगे हुए हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों जो है अपनी लव स्टोरी दिखाने में फालतू का स्टोरी बनाया जा रहा है। उसमें मतलब जो है कुछ उस लायक है नहीं, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जब विलेन आ रहा है, उनको वहाँ से जाना है, बचाना है ब्रह्मास्त्र को, तो उनको उसमें लव स्टोरी में एक सीन में दिखाया गया, जैसे रणबीर कपूर हैं तो उनके हाथ से आग निकलती है। तो आग जो है आलिया भट्ट के साथ खड़े हुए हैं, आग निकाल रहे, अपने हाथों से चिंगारी उड़ा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जा रही है। पहाड़ पे तुम खड़े हो, तुम्हें ढूंढ रही है वो, हमारा पता नहीं जानती, तुम खुद पता बता रहे हो उसे बुला के। ऊपर अपनी आग और चिंगारी उड़ा रहे हो, दूर से भी देख के पता चल जाता है पहाड़ियों पे कि वहाँ आग जल रही है, वहाँ पे कोई इंसान है, कोई बस्ती है, कुछ है।
और तुम जानबूझ के उसको पता दे रहे हो। तो ये सब सीन जो है बेतुकी है, थोड़ी सी अजीब सी हैं ये सब सीन। और जैसे कि उसमें मेन विलेन जो रहता है, लास्ट में दिखाते हैं मेन विलेन के बारे में, तो मेन विलेन को मतलब फेस नहीं दिखाया गया है, पीछे से केवल बैक साइड से दिखाया गया है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि मेन विलेन बहुत पावरफुल है, उसके पास आग की ताकत है और लोग उसे, उसका नाम देव है, लोग अग्निदेव कहते हैं। तो मतलब आग की ताकत इतनी है कि अग्निदेव से भी ज़्यादा ताकत उसके पास आग की है और लोग उसे अग्निदेव कहने लगते हैं, लेकिन उसे बनना है ब्रह्मदेव। मतलब देखिए स्टोरी किस तरह से है, उसके पास ताकत है आग की और उसे बनना ब्रह्मदेव है और गेटअप दिया गया है महादेव का। उसमें कुछ भी जो है समझने लायक नहीं है, बस देखिए आप अगर देखना है, जो देखे हैं उसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। मतलब कि महादेव का गेटअप दिया गया, एक त्रिशूल दिया गया, एक वो भी महादेव बैठे हुए हैं ऐसे ध्यान मुद्रा में, उनके बीच में यहाँ पे दिखाया गया है उसे देव जो विलेन है, विलेन को यहाँ दिखाया गया कि आग के रूप में ऐसे जो है यहाँ पे स्थापित है, उनके जो है कितने टाइप का ऐसे जो है रहता है उसके अंदर स्थापित है, उसके अंदर से अग्नि निकल रही है। अरे तो तुम्हें जो है आग की पावर तुम्हारे अंदर है, बनना ब्रह्मदेव है, तुम्हें नाम अपना जो है ब्रह्मदेव कहलाना है, पावरफुल बनना है, ब्रह्मास्त्र पाके ब्रह्मदेव बनना है, तो तुम्हें जो है महादेव का गेटअप लेने की क्या जरूरत थी। तो मतलब इस तरीके से कुछ समझने लायक नहीं, रूल तरीके से पता नहीं क्या क्या दिखाया गया उसमें। और लास्ट में दिखाता है रणबीर कपूर अपनी पावर जानते 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 लास्ट में जानते हैं अपनी पावर कि मेरे पास ये पावर है, इतनी पावर है मेरे पास, हम ऐसे कंट्रोल कर सकते, ये कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन के पास आधी सीन के बाद तो जाते हैं अमिताभ बच्चन के पास, उसके बाद उनके पास पहुँचते हैं तो पहले तो सीखने से मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मुझे इस बारे में नहीं जानना है। बाद में अमिताभ बच्चन समझाते तुम्हारे माता पिता के बारे में मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ, तब वो सीखने को तैयार होते हैं अपनी पावर के बारे में। वरना वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे साधारण इंसान रहना है, मुझे नहीं जानना है पावर के बारे में। तब जानने को तैयार होते हैं, तब सीखने को तैयार होते हैं रणबीर कपूर। धीरे धीरे अपनी पावर को जानते हैं, अंत तक पावर जानते हैं। उसमें लास्ट में ये भी दिखाया गया कि देवनाम की दूसरी सीरीज भी बन सकती है। इसमें दूसरी सीरीज बनने का बताया गया है कि देवनाम से दूसरी सीरीज बनेगी, मतलब सेकंड पार्ट इसका आएगा। सेकंड पार्ट इसका बनाने के बारे में पहले ही दिखाया गया है। विलेन को पीछे से दिखाया गया है, सामने फ्रंट में उसका फेस नहीं दिखाया गया है जो देवनाम का है ये। और ये रणबीर कपूर का पिता बना है, उनके पिता वो विलेन जो है रणबीर कपूर का पिता है, जो भी उसमें आता है सेकंड पार्ट में। लेकिन जो है उसमें जो है फर्स्ट पार्ट की वैसे है, बस जो है किसी तरह कुछ भी उसेड़ा गया है स्टोरी में, कुछ भी मतलब कुछ भी डाला गया है इसमें। तो हमारी समझ से तो क्या देख रहे हैं लोग, वैसे बाइकआउट तो इसका जो है सही था, बाइकआउट लाइक मतलब जो है इसमें स्टोरी भी वैसी है कि जो बाइकआउट नहीं भी कर रहे थे उनके भी बाइकआउट लायक है। टोटल सरदर्द है, जितने लोगों ने देखा हमारे मतलब आसपास जान पहचान में, वो सब यही बताए कि सरदर्द टोटल। तो भाई जितनी स्टोरी हमें समझ में आई, जितना देखा आपको बता दिया इसमें जो है। बाकी तो मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं, मतलब समझने लायक कुछ जो है था ही नहीं, क्योंकि वेद पुराण के बारे में थोड़ा बहुत इतना तो हम लोग भी देख चुके हैं, जो है इतना आया है, थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं जगह जगह पे। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है कि मतलब उसके नाम केवल रख लिया गया है कि मूवी चल जाए, बाकी वैसा कुछ है नहीं जैसा उसमें है वेदों पुराणों में, जैसे जैसे हम लोग के अस्त्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल सब नाम का है, सब अलग अलग है सब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में भाई लोग, नमस्कार।